जय हिंद दोस्तों। टेट, सी टेट, एस टेट, अक्सर इनको लेकर के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि आखिर ये हैं क्या। तो आज की वीडियो में इन्हीं पर बात करेंगे। साथियों, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसकी डिग्री के साथ साथ कुछ शिक्षक पात्रता परीक्षाएं जैसे कि टेट, सी टेट और एस टेट भी पास करनी पड़ती हैं। तभी आप भर्ती का फॉर्म निकलने पर फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग इन परीक्षाओं के नियमों को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि किस क्लास का टीचर बनने के लिए किस एग्जाम का कौन सा पेपर पास होना चाहिए, किस डिग्री के साथ कौन सी पात्रता परीक्षा दे सकते हैं और कौन सी नहीं दे सकते। सी टेट केंद्र सरकार के अलावा और किन किन राज्यों में मान्य है और किन किन राज्यों में मान्य नहीं है। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों को आज के हम इस छोटे से वीडियो में एकदम अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टेट है क्या। देखिए, टेट का मतलब है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति टीचर बनने के योग्य है या नहीं है, इसी बात को जांचने की परीक्षा है ये टेट। भारत सरकार ने 2011 में पहली बार सी टेट की परीक्षा का आयोजन करके पूरे देश में इस शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुरुआत किया था। देखिए, सामान्य रूप से जो ये परीक्षा है वो क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक के ही शिक्षक बनने के लिए होती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, सभी राज्यों में नहीं, कुछ राज्यों में 9वीं से लेकर के 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए भी आपको पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती है। इसे हम लोग अभी आगे समझेंगे। लेकिन अब आपको ये बात स्पष्ट हो गया होगा कि चाहे कोई सा भी टेट हो, यह एक पात्रता परीक्षा होती है और इसको पास करने के बाद ही आप शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये टेट होता कितने तरह से है। तो देखिए, मुख्य रूप से यह टेट पूरे देश भर में 2 तरह का होता है, एस टेट और सी टेट। एक तीसरा तरह भी है, यहाँ पर लिखा है एस टेट। अभी इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, लेकिन पहले उनको समझते हैं जो पूरे देश में आयोजित की जाती है। इस एस टेट का मतलब है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। और सी टेट का मतलब है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब देखिए, दिमाग में ये बात आ सकती है कि जब दोनों ही पात्रता परीक्षाएं हैं तो राज्य सरकार अलग क्यों लेती है और केंद्र की दूसरी क्यों है। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत के संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि शिक्षा पर राज्य सरकार भी नियम बना सकती है और केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है। इसीलिए जो ये टेट है वो 2 तरह का है, राज्य सरकारों के द्वारा आयोजित होता है और केंद्र सरकार के भी द्वारा आयोजित होता है। अब देखिए, चूंकि पूरे देश में केंद्र सरकार तो एक ही है, इसीलिए केंद्र सरकार अपने सभी परीक्षाओं के लिए सी टेट के नाम से एक पात्रता परीक्षा देश भर में आयोजित करती है। लेकिन देश में राज्य तो कई हैं और लगभग सभी राज्य अपने नाम से अलग अलग टेट लेते हैं, जैसे यूपी यूपी टेट, बिहार बी टेट, मध्य प्रदेश एमपी टेट, छत्तीसगढ़ सीएच टेट। तो यहाँ पर इस यस टेट और सी टेट के बीच का अंतर यही है कि यस टेट राज्य सरकारें लेने वाली पात्रता परीक्षाएं हैं और सी टेट केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाने वाली पात्रता परीक्षा है। अब इसी से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस सी टेट को भी वैलिड मानते हैं, जैसे कि यूपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपको हमारे प्रदेश में शिक्षक बनना है तो आपको हमारे राज्य का ही टेट पास करना होगा, हम सी टेट को नहीं मानेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे संविधान के अनुसार शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, इसीलिए हर राज्य के पास ये संवैधानिक अधिकार है कि चाहे तो वो सी टेट को माने या अपना खुद का टेट ले। इसीलिए देश में ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो 2 तरह का होता है, एक राज्यों के द्वारा और दूसरा केंद्र के द्वारा सी टेट। आइए अब ये समझते हैं कि ये जो टीचर पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसमें कितने पेपर होते हैं। तो देखिए, टेट हो या सी टेट हो, दोनों में
दो दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप क्लास 1 से 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो आप कोई भी डिप्लोमा जैसे कि डीएलएड करने के बाद राज्य की भर्ती के लिए उस राज्य का टेट पेपर 1 पास करना होगा। और अगर आप केंद्र में 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट का पेपर 1 पास करना होगा। और अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको किसी डिग्री जैसे कि मान लीजिए बीएड के साथ साथ किसी राज्य में अगर 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो उस राज्य के टेट का पेपर 2 पास करना होगा। और अगर आप केंद्र में 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट पेपर 2 पास करना होगा। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि जो केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं जैसे कि केबीएस हो गया, एनवीएस हो गया, एमआरएस हो गया, DSSB हो गया, तो केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको सीटेट पास करना होगा और राज्य की शिक्षक भर्तियों के लिए आपको टेट पास करना होगा। और अगर वो राज्य सीटेट को वैलिड मानता है तो सीटेट से भी आपका काम चल जाएगा। आइए अब समझ लेते हैं कि ये सुपर टेट क्या है। क्या ये भी कोई पात्रता परीक्षा है क्या? नहीं, सुपर टेट कोई पात्रता परीक्षा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार जब अपनी शिक्षक भर्ती परीक्षा निकालती है तो उसी को कहते हैं सुपर टेट। तो अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई, अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तब आपको कौन सी पात्रता परीक्षा देनी होगी, और अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तब आपको कौन सी पात्रता परीक्षा देनी होगी। आइए अब बात करते हैं कि अगर आप 9वीं से लेकर के 12वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तब आपको कौन सी पात्रता परीक्षा देनी होगी। देखिए, भारत की सरकार अभी इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि 9वीं से 12वीं तक के टीचर को बनने के लिए भी पूरे देश में एक पात्रता परीक्षा को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी पूरे देश में इसके लिए कोई पात्रता परीक्षा लागू नहीं है, विचाराधीन है मामला। हालांकि कुछ राज्यों ने ऑलरेडी ये परीक्षा लेना भी शुरू कर दिया है। अभी बिहार में जो शिक्षक भर्ती निकली थी उसमें आपने बिहार एस्टेट के बारे में सुना होगा। तो देखिए, एक एस्टेट पहले भी हमने देखा है, उसमें और इसमें अंतर क्या है? तो वो जो एस्टेट है वो क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए है और उसका मतलब है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जबकि यहाँ पर जो एस्टेट है इसका मतलब है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। भाई, क्लास 9वीं और 10वीं को सेकेंडरी और 11वीं और 12वीं को सीनियर सेकेंडरी भी तो कहते हैं। इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है 9वीं से लेकर के 12वीं तक के शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा को सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आप 9वीं से 12वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में तो आपको ये बिहार एस्टेट का एग्जाम पास करना होगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप 9वीं से 10वीं के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए बीएड किया है आपने, उसके बाद आपको एस्टेट पेपर 1 पास करना होगा। और अगर आप 11वीं से 12वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीएड के साथ साथ एस्टेट पेपर 2 पास करना होगा, तभी आप बिहार में 9वीं से 12वीं के शिक्षक बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो साथियों, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।